Good morning, everyone. Today we are discussion about the topic ectopic pregnancy, जो कि GNM थर्ड ईयर का मिडवाइफरी सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होते हैं, इसके टाइप्स देखेंगे अपन। टाइप देखने के बाद इसके कॉजेस देखेंगे, किस कारण की वजह से हो रहा है, इसके साइन सिम्टम देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट, इस टिप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अपन इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एनी अदर बॉडी पार्ट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो मतलब क्या हुआ, जो एक तो एबनॉर्मल कंडीशन है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है इन विच, जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एनी अदर बॉडी पार्ट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। कि फर्टिलाइज ओवम जो है वो इम्प्लांटेड हो जाता है। इम्प्लांटेड मतलब जुड़ना, कहाँ हो जाएगा? एनी अदर बॉडी पार्ट, मतलब किसी अन्य जगह। नॉर्मल क्या होता है? यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांटेड होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेड ना होके कहीं और, किसी और जगह, किसी भी बॉडी पार्ट में इम्प्लांटेड हो जाना, उसको अपन कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जहां पर भी वो क्या हो रहा है? इम्प्लांटेड हो रहा है, जैसे कि हो सकता है वो इन द फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ईटीसी, इस जगह वो इम्प्लांटेशन हो सकता है। वहीं पर क्या करने लगेगा? स्टार्ट टू ग्रो देयर इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और वहीं पर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। एक लाइन में समझें एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांटेड हो जाता है आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के बाहर कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए या फिर जुड़ जाए। अब किस जगह हो सकता है वो? या तो ओवरी में हो सकता है या फिर वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब वहां पर इम्प्लांटेशन होने के बाद जहां भी वो जुड़ जाएगा वहीं पर अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, उसी को अपन कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक वर्ड का ही मतलब है अस्थायी प्रेगनेंसी। तो अस्थायी का मतलब अपनी जगह पे स्थायी ना होना, कहीं दूसरी जगह हो जाना। तो मतलब क्लियर है कि यूट्रस में जो फर्टिलाइज ओवम है वो इम्प्लांट ना हो, कि कहीं और इम्प्लांटेशन उसका हो जाना। अब अपन डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार से इसका हो रहा है इम्प्लांटेशन। नॉर्मल प्रोसेस में आपको पता है कि यहाँ से क्या करती, ओवरी एग को रिलीज करती है, इमेच्योर एग को रिलीज करती है, जिसको अपन कहते हैं ओवम। तो ओवरी यहाँ से क्या करेगी? इमेच्योर एग या ओवम को रिलीज करेगी। कहाँ रिलीज करेगी? फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या है? पूरा फैलोपियन ट्यूब है। तो ओवरी यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगी? एक तरह से उसको एग को रिलीज कर रही है, ओवम को रिलीज कर रही है। अब जैसे ही यहाँ से क्या आता है? स्पर्म, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मेल के द्वारा स्पर्म छोड़ा गया, स्पर्म कहाँ आएगा? घूमते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ आना स्टार्ट होगा। अब यहाँ से क्या जा रहा है? आपका ओवम जा रहा है, यहाँ से आ रहा है स्पर्म। अब दोनों जिस जगह मिलेंगे, यहाँ से ओवम गया, यहाँ से स्पर्म आया, जिस जगह दोनों चीजें मिलेंगी, मिलने के बाद क्या होगा? उनका फर्टिलाइजेशन होगा, मिक्सचर होगा उनका। मिक्सचर होने के बाद वो बनाएंगे जायगोट। ठीक है, एक जायगोट बनाना वो स्टार्ट कर देंगे या फिर जायगोट बना देंगे। अब वो किसी भी जगह बना सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट में। फैलोपियन ट्यूब को भी अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, या फिर 4 भाग उसके फैलोपियन ट्यूब के होते हैं। जैसे फर्स्ट है उसका स्टमच, एम्प्यूलरी, देन उसके बाद उसका इन्फ्रेंडिबुलम, और लास्ट जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको अपन कहते हैं फिम्ब्रेन। तो किसी भी पार्ट में क्या हो जाएगा? इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जुड़ रहे हैं किसी भी पार्ट में। जुड़ने के बाद उन्होंने जायगोट बनाया। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी में वो जायगोट जैसे ही फॉर्म होता है वो यूट्रस के अंदर आ जाता है। ये पूरा जो बना हुआ है इसको अपन कहते हैं यूट्रस, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, या पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक ऑर्गन है। ये सारे क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो इसमें यूट्रस के अंदर आ जाता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में। लेकिन जब अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ रहे हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज एग बना या फर्टिलाइज होने के बाद जो जायगोट बना वो यूट्रस में ना आके किसी और जगह इम्प्लांटेशन हो जाना। हो सकता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाए, हो सकता है वो ओवरी की तरफ इम्प्लांट हो जाए, हो सकता है वो सर्वाइकल की जगह इम्प्लांट हो जाए, या फिर एब्डोमिनल की जगह भी इम्प्लांट हो सकता है। तो मेन समझ में आया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है अस्थायी गर्भावस्था अपन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे ही एक
जायगोट फॉर्म होता है। फॉर्म कैसे हो रहा है, यहाँ से एक ओवम रिलीज हुआ, यहाँ से क्या हुआ, स्पर्म पहुंची और दोनों जिस जगह मिले उन्होंने जायगोट बनाया। अब जायगोट अपनी नॉर्मल जगह में ना आके, नॉर्मल जगह उसका यूट्रस है, यूट्रस में ना आके कहीं और किसी भी पार्ट में इम्प्लांटेड हो जाना, जैसे कि कहाँ हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में या फिर सर्विक्स वाली जगह इम्प्लांटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा क्या है इसका डायग्राम के द्वारा अपन ने समझा। देन अपन इसके बाद समझ लेते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसको किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका